फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने एक 22 वर्षीय इराकी युवती के पेट से 1.2 किलोग्राम का अत्यंत दुर्लभ पैंक्रियाटिक ट्यूमर (SPN) निकालकर उसे नया जीवन दिया है। डॉक्टर अमित जावेद और डॉक्टर नरोला येंगर के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने बेहद जटिल विपल प्रक्रिया प्रोसीजर के जरिए इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। ट्यूमर के विशाल आकार और कई मुख्य धमनियों से जुड़े होने के कारण भारत और विदेश के कई अस्पतालों ने इस सर्जरी को काफी चुनौतीपूर्ण बताया था, लेकिन फोर्टिस गुरुग्राम के डॉक्टरों ने इस जटिलता को पार करते हुए मरीज को कई वर्षों के दर्द से राहत दिलाई। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो जायंट स्पेसिमेन है, ये ट्यूमर इस बच्ची के पेट से निकला। इसका साइज 15 × 10 सेंटीमीटर था। इसका वजन 1.2 किलोग्राम था। सर्जरी के बाद हमने इनको फॉलो अप किया। चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी, सिर्फ सर्जरी को अंजाम देना नहीं था, क्योंकि ये ग्राफ्ट लगा था, लिवर की ब्लड सप्लाई का मामला था, तो बहुत सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर नरोला भी आपको बताएंगे। बट सब्सिक्वेंटली जो हमने ये टेस्ट करे उसके अंदर दिखा कि इस लड़की का ग्राफ्ट सारा पेटेंट है, पूरा कैंसर निकल चुका है और ये आज हमारे सामने लगभग 1 महीने के आसपास से सर्जरी से और एकदम खुश बैठी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स अस्पताल में 10 दिन रही थी ये, और जो सबसे अच्छी बात इस बच्ची के साथ हुई वो ये थी कि ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस थे। इनका और इनकी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। जो लोग इनको साथ में लेके आए थे उनका भी एंड डॉक्टर नरोला ने आपको केस के बारे में बताया, तो उस डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि केस कितना डिफ़िकल्ट था और कितना टफ था ये अप्रोच करना, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही आते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के कैंसर्स अधिकतर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये इस केस को अप्रोच करना ही अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाली बात है। एंड आई थिंक थैंक्स टू एंड kudos to their medical and clinical acumen that they have approached this case, and finally the result is in front of you. The only request that I would place in front of all of you is that such cases should get highlighted, so that अगर कोई भी अगर इस तरह के सिम्टम से अफेक्टेड है तो उनको पता चले कि ऐसी बीमारी का इलाज संभव है और एक अच्छे अस्पताल में ही संभव है। सो वही मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस केस के बारे में आप जितना से ज़्यादा जितने से एक्सप्लेन कर पाएँ, अच्छे से अपनी ऑडियंस को बता पाएँ, तो ये कई लोगों को हेल्प करेगा जो कि इस टाइप के बीमारी के बारे में, सिम्टम्स के बारे में अवगत नहीं है। बाकी डिटेल्स ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, क्योंकि इसका साइज़ बहुत मैसिव था। तो जब इतना बड़ा मैसिव ट्यूमर होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वैस्कुलर होता है, उनकी नसों के गुच्छे बने होते हैं जो इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसको निकालने में ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऊपर से इसने जो बड़ी खून की नसें थी जो इंटेस्टाइन से लिवर को ब्लड लेके जाती है, जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, उसको ऑलरेडी इसने इन्वॉल्व कर दिया था। तो इसको रिसेक्ट करने में एक तो ब्लीडिंग का खतरा था, नंबर 2 ये खतरा था कि अगर हमने उस नस को काट दिया तो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई अगर ठीक से नहीं जाएगी तो इंटेस्टाइन के अंदर गैंग्रीन हो सकती है, इस बच्ची को लिवर का फेलियर हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात थी कि ऑलरेडी ये ऑपरेट हो चुकी थी और जो सर्जन ने पेट खोलने के बाद देख के उसको बंद कर दिया था, कहा था कि ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो जब एक अच्छा सर्जन, हम कोई भी सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसकी बात को हम रिस्पेक्टफुली लेते हैं, अगर वो हमें कुछ कह रहे हैं तो उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग ड्राइव करने के लिए, और ये एक पैंक्रियास के अंदर एक प्रकार का कैंसर है जो कि बहुत रेयर है और बहुत ही एक जायंट साइज़ का है, बहुत बड़े साइज़ का है। एंड लिटरेचर में इस तरह के कैंसर्स बहुत कम रिपोर्टेड हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये इतना बड़े साइज़ का ट्यूमर है तो इसने आसपास के बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व किया हुआ था। तो हमारे साथ हमारी ये पेशेंट भी बैठी हुई हैं। ये लेडी जो है यंग लड़की हैं, ये हमारे पास इराक से आई थी इसके इलाज के लिए। एक बार पहले डॉक्टरों ने इस ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी अटेम्प्ट करी थी, बट वो फेल हो गई थी। वो इतना बड़ा ट्यूमर था, इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था कि उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है निकालना। नेक्स्ट स्लाइड। इज अ 22-year-old गर्ल फ्रॉम इराक, एंड इसको जो तकलीफ होती थी, इसको पिछले कुछ सालों से
पेट में बहुत तेज दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो गई थी। इसको इस यंग एज में डायबिटीज़ हो गई थी और शुगर अनकंट्रोल्ड। तो यंग एज में सडन ऑनसेट डायबिटीज़ ये एक पैंक्रियाटिक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये हम सब लोगों को जानना चाहिए कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप बिल्कुल ठीक थे और सडनली डायबिटीज़ हो गई, ब्लड शुगर्स बड़े होने शुरू हो गए, तो ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अब साधारण तौर पर पैंक्रियाटिक कैंसर का जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है वो स्मोकिंग होता है। इस लड़की में कोई स्मोकिंग वगैरह कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इसमें कैंसर हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस लड़की को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ जब इसके